हेलो बच्चों, देखिए मेरे पीछे क्वेश्चन दिख रहा हो आपको। ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है आपके, और पर बच्चा इस क्वेश्चन को कर नहीं पा रहा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को एक सेकंड में करेंगे, तो मैं आपको आइए बताता हूं। तो गाइस देखिए, रोज रात 9 बजे मेरी एक क्लास स्टार्ट हो जाती है, राहुल देसाल मैथ्स PW सर्च करके आप इस क्लास पर आ सकते हो। तो गाइस क्लास के क्वेश्चन जो लेकर आए उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। ट्रिपलेट के बारे में सभी ने सुना होगा। कोई भी ऐसा एक फिगर जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और 3 साइड वाली फिगर हो, तो उसकी जो 3 साइड होती है उसमें एक ना रिलेशन लगता है और उसी को ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, और उस केस में जैसे मैं बहुत सारे ट्रिपलेट आपको बता चुका हूं, जैसे 3 4 5, एक होता है मेरा 5 12 13, एक होता है 8 15 17, एक होता है 9 40 41, और एक होता है 11 60 61, और एक होता है 7 24 25। 7 24 25 ये सभी इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इन्हीं के बीचों बीच में से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसे सबसे पहले अपनी कॉपियां लिख लो। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा आपके सामने यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन क्या देगा कि समद्विबाहु ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब 90% बच्चों को ये नहीं पता। देखिए ट्रेपीजियम का पता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम उसका भी पता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप वीडियो को रोक के खुद भी करके देख सकते हो। आप में से भी शायद ही इक्का दुक्का बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, परंतु थोड़ी देर बाद आप में से हर एक बच्चा चुटकियों में करेगा हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसाल। तो देख लेते हैं कैसे आप 1 सेकंड में इनका आंसर दोगे। सबसे मेन चीज जो है, जो आपको यहां पर देखनी है कि जब भी आपके सामने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लिखा आ जाता है, समद्विबाहु ट्रेपीजियम, तो आप आंख बंद करके ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ना पढ़ के मेरे प्यारे बच्चों इसे आप क्या पढ़ोगे, रेक्टेंगल। मेरे प्यारे बच्चों आपको इसे क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल यानी कि आयत। और जब इस तरह क्वेश्चन को पढ़ के चलोगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। क्यों? अब क्वेश्चन पढ़ा जाएगा ABCD एक रेक्टेंगल है, हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ABCD बना दिया। उसके अंदर क्या कहा गया, उसका डायगोनल BD 17 है। अगर ये ABCD होता इस तरह से होता, ठीक है, तो BD एक डायगोनल है जिसकी लंबाई 17 दे रखी है। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होगा। और अभी अभी बताया था कोई भी 3 साइडों वाली फिगर, 1 2 3, इन तीनों साइडों की अगर मैं बात करूं, इसकी इसकी और इसकी, तो इनके अंदर एक 90 डिग्री का भी एंगल है। तो यहां तीनों में ट्रिपलेट लगेगा। और कौन से वाला, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू 17 हो। तो देखो ये वाला लग जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पीछे बताऊं तो 17 यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है, तो 8 15 17। तो इस हिसाब से ये 17 है, तो बची हुई ये दोनों 8 और 15 होंगी। अब हमें चाहिए इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई 15 8 120, और ये हमारा आंसर आ गया। इसे आप और भी जल्दी कर सकते थे विद इन सेकेंड। कैसे? आपको यह देखना था, जब भी डायगोनल कहेगा तो डायगोनल 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो अगर उसने 17 कह रखी है तो कौन सा ट्रिपलेट बचा, 8 15 17। इन तीनों में से जो 2 छोटे वाली होती हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा एरिया आ जाता है। और क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसा ये वाला अगर हम देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, 61, ठीक है, और ऊंचाई क्या है 11। तो आपके पास एक ट्रिपलेट होता है 11 60 61, होता है कि नहीं होता? अभी अभी बताया था पीछे 11 60 61। देखिए यहाँ पे लिखवाया भी होगा ये वाला 11 60 61। अब आपको पता है, और अभी अभी आपसे ये कहा है मैंने, जो ये 3 है इनमें से जो ये 2 छोटी वाली है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा आंसर, यानी कि इस केस में आंसर यानी एरिया आ जाएगा 660। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ ऊंचाई 5 है। अब आप कहोगे यहाँ पर सर वहां तो फिर भी 2 चीजें गिवन थी, यहाँ तो दे ही नहीं रखी। तो आप मेरे प्यारे बच्चों एक बात सोचिए, वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, पर फिर भी अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो देखिए, ऊंचाई 5 है, आपको एरिया पता है 60 है। आप एक ट्रिपलेट सोचिए जो 5 से स्टार्ट होता हो, तो 5 12 13, यानी 5 12 सबसे बड़ी वाली साइड हो जाती है, ये 13। पर हमें एरिया निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहा है, 60। क्वेश्चन में क्या रहा है, एरिया 60 ही है, यानी कि जो हमने साइडें सोची हैं वो बिल्कुल सही सोची हैं। तो इस तरह से ये 5 है, ये 12 है, तो ये जो डायगोनल विकर्ण जो ये ढूंढने को कह रहे हैं वो 13 हो जाएगा, और यही हमारा 13 आंसर हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर दे रखा है ऊंचाई यानी हाइट हमारी क्या है 8। अब आपको सर इसको कैसे निकालेंगे, तो भैया अभी अभी बताया था 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है ही नहीं होता? और करके देख सकते हो 15 8 120, और क्वेश्चन में क्या 120 एरिया बता रखा है, बिल्कुल सही है। तो इस केस में डायगोनल 17 बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर आपसे फिर से डायगोनल पूछा है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, वही 9 40 41, क्योंकि देखिए अगर 9 लिखा है तो 9 के साथ यूज करके ट्रिपलेट 9 40 41 ही बनता है। डायगोनल यानी ये वाली वैल्यू पूछे तो 41 हमारा आंसर हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी कमेंट बॉक्स में आप सब बच्चों को बताना है। जो भी बच्चा सही आंसर देगा, सुबह 11 बजे इसी वाले चैनल पर मैं लाइव आता हूँ।
उसका नाम मैं लेता हूं, मतलब सभी के स्क्रीनशॉट लगा देता हूं जो जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देता है। तो और अपने दोस्तों को पूछे क्या उन्हें ये ट्रिक पता थी, और क्या मेरे भाई कोई बच्चा जिसका एग्जाम रह गया उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इस वीडियो का फायदा उठा पाए। तो गाइस जल्दी से आइए अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई वही कल रात 9 बजे। ओके बाय, राहुल देसाल, मैं स्पीडब्ल्यू, बाय।